जय हिंद दोस्तों। केंद्रीय सैनिक बोर्ड एक्स सर्विसमैन की बेटियों की मैरिज और उनकी विधवा की रीमैरिज के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी आर्थिक मदद देता है। आज हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। मैंने इस वीडियो को दो भागों में बांटा है। पार्ट 1 में हम मैरिज ग्रांट के बारे में 8 इंपॉर्टेंट बातें जानेंगे और पार्ट 2 में हम देखेंगे कि आप केंद्रीय सैनिक बोर्ड यानी केएसबी की नई वेबसाइट में कैसे रजिस्टर कर सकते हैं और कैसे मैरिज ग्रांट को क्लेम कर सकते हैं। तो चलिए पार्ट 1 से शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी ओर से एक रिक्वेस्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक और हाइप कीजिए। अगर आप हाइप बटन पर क्लिक करते हैं तो यूट्यूब मेरे वीडियोस और लोगों के पास भी भेजेगा। थैंक यू फॉर योर हेल्प। ग्रेट। तो ये है मैरिज ग्रांट के बारे में 8 महत्वपूर्ण बातें। नंबर 1, हाल ही में इस ग्रांट का अमाउंट 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1,00,000 रुपए कर दिया गया है। एक्स सर्विसमैन ये ग्रांट 2 बेटियों की शादी के लिए क्लेम कर सकते हैं, यानी टोटल 2,00,000 रुपए। और अगर एक्स सर्विसमैन की पत्नी अपनी रीमैरिज के लिए ये ग्रांट क्लेम करती हैं तो उन्हें वन टाइम 1,00,000 रुपए ही मिलेंगे। नंबर 2, ये ग्रांट केवल उन सैनिकों को ऑथराइज है जो हवलदार या उससे नीचे की रैंक में रिटायर हुए हैं, यानी एनसीओस और अदर रैंक्स को। ऑफिसर्स और जीसीओस को ये ग्रांट ऑथराइज नहीं है। नंबर 3, इस ग्रांट का क्लेम शादी के 180 दिन के अंदर जमा हो जाना चाहिए। क्योंकि केएसबी की वेबसाइट कुछ महीने काम नहीं कर रही थी तो उन्होंने इस साल क्लेम जमा करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम दिया है। तो अगर आपके क्लेम को सबमिट करने की लास्ट डेट 25 मार्च 2025 और 20 अक्टूबर 2025 के बीच थी तो अब आप उस क्लेम को 21 अक्टूबर 2025 और 31 मार्च 2026 के बीच जमा कर सकते हैं। जो भी मैरिज 31 मार्च 2026 के बाद होगी उसका क्लेम 180 दिन के अंदर जमा करना जरूरी होगा। इस बारे में केएसबी ने 13 अक्टूबर 2025 को एक लेटर इशू किया था। उस लेटर के लिंक को मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। नंबर 4, यह ग्रांट बेटी की पहली शादी के लिए मिलेगी। दुर्भाग्य से अगर डिवोर्स हो जाता है और बेटी दूसरी शादी करती है तो यह ग्रांट नहीं मिलेगी। नंबर 5, बेटी की एज 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, मोर देन 18 ईयर्स। नंबर 6, दूसरी बेटी की शादी के लिए क्लेम अलग से बनाना होगा। लेकिन अगर दोनों बेटियों की शादी साथ साथ या बहुत नजदीक हो रही है तो सैनिक दोनों बेटियों के लिए एक ही क्लेम भी जमा कर सकते हैं। लेकिन याद रखें कि क्लेम पहली बेटी की शादी की 180 दिन के अंदर जमा हो जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए पहली बेटी की शादी हुई 1 अप्रैल 2026 को और दूसरी बेटी की शादी हुई 1 मई 2026 को, तो आप दोनों बेटियों के लिए 2,00,000 का एक ही क्लेम बना सकते हैं। लेकिन वो क्लेम 1 अप्रैल 2026 से 180 दिन के अंदर यानी 28 सितंबर 2026 या उससे पहले जमा हो जाना चाहिए। नंबर 7, क्लेम करते समय जो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने पड़ेंगे उनकी लिस्ट को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नंबर 1, पीपीओ। नंबर 2, डिस्चार्ज बुक के सभी पेज, उनमें कोई कटिंग नहीं होनी चाहिए। अगर बाई चांस कोई कटिंग है तो उसे जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस ZSWO से ऑथेंटिकेट कराना है, वरना क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। नंबर 3, अगर आप नॉन पेंशनर ईएसएम हैं, यानी आपको पेंशन नहीं मिल रही है लेकिन आपको एक्स सर्विसमैन का स्टेटस मिला है, तो आपको एक्स सर्विसमैन स्टेटस का DO2 या गैलेंट्री अवार्ड के गजट नोटिफिकेशन की कॉपी अटैच करनी है। जैसा मैंने कहा, यह डॉक्यूमेंट केवल उन एक्स सर्विसमैन के लिए है जिन्हें पेंशन नहीं मिल रही है। नंबर 4, बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट या 10th क्लास की मार्कशीट जिससे पता चलेगा कि उसकी एज 18 साल से ऊपर है। नंबर 5, मैरिज सर्टिफिकेट। नंबर 6, आपको एक सर्टिफिकेट देना है कि आपने शादी के लिए सरकार से या अपने करंट एम्प्लॉयर से कोई और ग्रांट क्लेम नहीं की है। नंबर 7, बैंक पासबुक का पहला पेज या कैंसिल चेक। कैंसिल चेक लगाना ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि कई बार पासबुक ठीक से पढ़ने में नहीं आती है। और नंबर 8, आधार कार्ड।
तो ये हो गए डॉक्यूमेंट जो आपको अपलोड करने हैं। और इस ग्रांट के बारे में लास्ट पॉइंट ये है कि जब आप केएसबी की वेबसाइट में एप्लीकेशन जमा कर देते हैं, जिसका प्रोसीजर मैं अभी बताऊंगा, तो आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा। उस एप्लीकेशन नंबर को लेकर आपने जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस में जाना है। उन्हें ये सारे डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड किए हैं उनके ओरिजिनल दिखाने हैं। तभी वो आपकी एप्लीकेशन को अप्रूव करेंगे और तभी ये माना जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन जमा हो गई है। तो ये था पार्ट 1। अब आते हैं पार्ट 2 पर और देखते हैं कि आप केएसबी की वेबसाइट में कैसे रजिस्टर कर सकते हैं और कैसे क्लेम को जमा कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आपके पास उन सभी डॉक्यूमेंट्स की स्कैन्ड कॉपी होनी चाहिए जो मैंने अभी बताए हैं। उसके अलावा आपके पास अपना मोबाइल फोन और ईमेल आईडी भी होने चाहिए। इस एप्लीकेशन को कंप्यूटर या लैपटॉप में बनाइए, मोबाइल फोन में ये नहीं बन पाएगी। ग्रेट, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और ये आ गई मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन आपके सामने। तो मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन के बीच में एक गूगल का सर्च बॉक्स है जिसमें मैंने लिख दिया है केंद्रीय सैनिक बोर्ड लॉगिन और एंटर का बटन दबा दिया। एंटर का बटन प्रेस करते ही ये स्क्रीन मेरे सामने आ गई, जिसमें सबसे ऊपर एक लिंक है जिसमें लिखा है वेलकम टू केंद्रीय सैनिक बोर्ड डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर। मैंने उस लिंक पर क्लिक किया। क्लिक करते ही ये पेज मेरे सामने आ गया। ये है केंद्रीय सैनिक बोर्ड की नई वेबसाइट का होम पेज। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने स्क्रीन पर राइट हैंड साइड को एक रेड कलर का छोटा सा बॉक्स बनाया है। इस बॉक्स के अंदर 3 बटन हैं। वो 3 बटन क्या हैं? लॉगिन, रजिस्टर और स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन। तो अभी हम मान के ये चल रहे हैं कि आप केएसबी की वेबसाइट में अभी रजिस्टर नहीं है। तो चलिए आपको रजिस्टर करते हैं। उसके लिए मैंने बीच वाले बटन रजिस्टर पर क्लिक किया। क्लिक करते ही ये स्क्रीन मेरे सामने आ गई। ये है केएसबी साइट में रजिस्टर करने का एप्लीकेशन फॉर्म। तो चलिए इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरते हैं। बहुत ही सरल है, इसमें आपको खाली अपने पर्टिकुलर भरने हैं। तो जो आपके सामने अभी स्क्रीन पर है वो है इस एप्लीकेशन फॉर्म का पार्ट 1। इस पार्ट 1 के अंदर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आपको अपना नाम नंबर भरना है, आपको अपना डेट ऑफ एनरोलमेंट भरना है, आप किस डेट को रिटायर हुए हैं वो भरना है। तो ये सभी डिटेल्स आपके पास ऑलरेडी हैं। एक नोट करने वाली बात यह है कि आपके पास वो सभी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जिनकी लिस्ट मैंने आपको दिखाई थी, क्योंकि हो सकता है कि कोई ऐसा डिटेल हो, कोई नंबर हो या कोई ऐसी डेट हो जो आपको याद ना हो और जो आपको यहाँ पर भरनी है। तो ये पर्सनल पर्टिकुलर आपने भर दिए। अभी नीचे चलते हैं। नीचे जो पार्ट 2 के अंदर आपको अपने घर का एड्रेस भरना है, आपने वो भर दिया। उसके नीचे चलते हैं तो यहाँ पर आपने अपने बैंक अकाउंट के डिटेल्स भर दिए और सबसे नीचे एक बटन है सबमिट, उसके ऊपर क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही आपके पास स्क्रीन के ऊपर एक नोटिफिकेशन आएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन के डिटेल्स जो हैं वो आपकी ईमेल में भेज दिए गए हैं। तभी मैंने इनिशियली बताया था कि आपके पास एक ईमेल आईडी होना ज़रूरी है। तो अब ये मेरे को बता रहा है कि मेरे रजिस्ट्रेशन डिटेल्स मेरे ईमेल में चले गए हैं। तो चलिए देखते हैं मेरे पास केएसबी की वेबसाइट से क्या ईमेल आया है। तो ये है उस मेल का एक स्क्रीनशॉट। तो इसमें जो मैंने रेड कलर का लंबा बॉक्स बनाया है उसमें लिखा हुआ है प्लीज क्लिक ऑन दिस लिंक टू वेरीफाई योर ईमेल एंड एक्टिवेट योर अकाउंट। लेकिन इस लिंक पर क्लिक करने से पहले आप नीचे जो देख रहे हैं एक डार्क रेड कलर का जो मैंने बॉक्स बनाया हुआ है जिसमें व्हाइट कलर से कुछ लिखा है, उस पर नजर डालते हैं। तो उस बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है योर लॉगिन आईडी इज so&so@gmail.com, यानी केएसबी की वेबसाइट के लिए आपका जो यूजर आईडी या लॉगिन आईडी जिसे हम कहते हैं वो होगा आपका ईमेल आईडी। तो ये याद रखना है कि यूजर आईडी आपका ईमेल आईडी होगा। तो चलिए ये हमने देख लिया। अभी जो ऊपर का लिंक है हम उस पर क्लिक करते हैं। तो मैं जैसे ही उस पर क्लिक करूंगा ये स्क्रीन मेरे सामने आ जाएगी। अब इसमें बॉक्स में क्या लिखा हुआ है? ये बोल रहा है योर लॉगिन हैज बीन एक्टिवेटेड सक्सेसफुली, लॉगिन डिटेल्स सेंड टू योर ईमेल। मतलब आपका केएसबी अकाउंट का रजिस्ट्रेशन हो गया है और आपके जो लॉगिन डिटेल्स हैं वो ईमेल पर भेज दिए गए हैं। तो चलिए मैं दोबारा अपनी ईमेल खोलता हूं और अब ये मेरे पास दूसरी ईमेल आई है जिसमें जो रेड कलर का मैंने बॉक्स बनाया है उसके अंदर लिखा हुआ है यूजर नेम, जो कि हमें पहले ही पता है कि हमारी ईमेल आईडी है, और नीचे लिखा है क्लिक हेयर टू क्रिएट पासवर्ड। तो ये पासवर्ड बनाने के लिए एक लिंक दिया हुआ है। तो मैंने वहां पर क्लिक किया। क्लिक करते ही ये स्क्रीन मेरे सामने आ गई।
मैंने अपनी चॉइस के अनुसार जो भी पासवर्ड मैं रखना चाहता हूं उसे 2 बार एंटर किया और स्क्रीन में सबसे नीचे जो बटन है अपडेट उसके ऊपर क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही मेरा पासवर्ड भी सेट हो गया। तो मेरे पास अब यूजर नेम भी है, पासवर्ड भी है और मैं केएसबी में अपने अकाउंट में लॉगिन कर सकता हूं। तो चलिए करते हैं। तो मैं उस पेज पर वापस आ गया, होम पेज पर जो हमने शुरू में देखा था, और इस बार हम बीच के बटन रजिस्टर को ना क्लिक करके हम क्लिक करेंगे पहले बटन को जो है लॉगिन। तो मैंने लॉगिन पर क्लिक किया। क्लिक करते ही ये स्क्रीन मेरे सामने आ गई। इसके अंदर मैंने अपनी ईमेल आईडी भरी जो कि यूजर नेम है, उसके नीचे पासवर्ड भरा जो अभी सेट किया था और उसके नीचे वेरिफिकेशन कोड भर दिया और लॉगिन पर क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही ये स्क्रीन मेरे सामने आ गई। अब इसमें वो बोल रहा है कि आपकी ईमेल आईडी पर हमने एक ओटीपी भेजा है, उस ओटीपी को एंटर कीजिए। तो मैंने अपनी ईमेल से वो ओटीपी देखा, उसे यहाँ एंटर किया और नीचे जो बटन है वेरीफाई उसको क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही ये स्क्रीन मेरे सामने आ गई। इस स्क्रीन के ऊपर एक इंपॉर्टेंट बटन है जिसे मैंने रेड बॉक्स में दिखाया है, जो है न्यू एप्लीकेशन। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि इसके नीचे क्या छुपा हुआ है। तो मैंने इस बटन पर क्लिक किया। क्लिक करते ही ये स्क्रीन मेरे सामने आ गई। अब इस स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हैं एक बॉक्स है जिसमें लिखा हुआ है सेलेक्ट स्कीम, और इस बॉक्स के जो राइट हैंड साइड में छोटा सा एरो बना हुआ है। तो मैंने उस एरो पर क्लिक किया। क्लिक करते ही ये बॉक्स मेरे सामने आ गया। अब इस बॉक्स के अंदर उन 8 स्कीम्स के नाम लिखे हुए हैं जिनके अंतर्गत केएसबी एक्स सर्विसमैन को फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है। तो ये 8 स्कीम क्या क्या है, चलिए पढ़ते हैं। सबसे ऊपर है प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम। उसके नीचे है प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम रिन्यूअल, मतलब अगर किसी बच्चे के लिए स्कॉलरशिप फर्स्ट ईयर में मिला है तो आगे जब वो डिग्री कंप्लीट कर रहा है तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ईयर में जो आप क्लेम करेंगे वो करेंगे रिन्यूअल के अंडर। तीसरा है फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन ऑब्लिक विडोज ऑफ ईएसएम, मतलब बच्चों की स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई के लिए फाइनेंशियल ग्रांट। नंबर 4, फाइनेंशियल असिस्टेंस टू 100% डिसेबल्ड चाइल्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन, ये है एक्स सर्विसमैन के डिसेबल्ड बच्चों के लिए। उसके नीचे है उसी डिसेबल्ड बच्चों की ग्रांट का रिन्यूअल। नंबर 6 है फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर डॉटर्स मैरिज ऑब्लिक विडोज रीमैरिज। आज हम इसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, नंबर 6 के बारे में। नंबर 7 में है फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ मोबिलिटी इक्विपमेंट फॉर डिसेबल्ड ईएसएम ऑल रैंक्स, मतलब अगर कोई डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन हैं जिन्हें मोबिलिटी इक्विपमेंट जैसे पैरालिसिस हो गया है और उन्हें मूव करने के लिए चेयर वगैरह की जरूरत है, तो उसके लिए जो ग्रांट है वो इसके अंतर्गत क्लेम की जाएगी। और लास्ट में नंबर 8 में है फाइनेंशियल असिस्टेंस एज इंटरेस्ट सब्सिडी ऑन होम लोन। इसके बारे में मैं आगे वीडियोस बनाऊंगा, उसमें बात करेंगे। इसके अंतर्गत एक्स सर्विसमैन अगर होम लोन लेते हैं तो जो उस पर इंटरेस्ट लगता है उसमें से कुछ हिस्सा वो केएसबी से एज फाइनेंशियल असिस्टेंस ले सकते हैं। तो ये है उन 8 ग्रांट्स की लिस्ट जो केंद्रीय सैनिक बोर्ड एक्स सर्विसमैन को देता है। तो चलिए आज हम छठे के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैंने उसको सेलेक्ट किया। तो सेलेक्ट करते ही ये स्क्रीन मेरे सामने आ गई। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसके ऊपर सबसे ऊपर एक बॉक्स है डेट ऑफ सोलेमनाइजेशन, मतलब डेट ऑफ मैरिज, और उसके नीचे लिखा हुआ है कि ये डेट आपने बहुत ध्यान से भरनी है। एक बार भर दी और आगे चले गए तो ये आपको चेंज नहीं करने देगा। तो मैंने इस बॉक्स के अंदर क्लिक किया। क्लिक करते ही ये कैलेंडर मेरे सामने आ गया और मैंने उसके अंदर 1 नवंबर सेलेक्ट कर लिया। तो ये स्क्रीन मेरे सामने आ गई और जैसा कि आप देख पा रहे हैं उस बॉक्स में अभी लिखा आ रहा है 1 नवंबर 2025 और उसके राइट हैंड साइड को बटन है अप्लाई। तो मैंने अप्लाई के ऊपर क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही ये स्क्रीन मेरे सामने आ गई और जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें सबसे ऊपर जो मैंने लंबा बॉक्स बनाया है उसमें लिखा हुआ है फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर डॉटर्स मैरिज ऑब्लिक विडोज रीमैरिज अप टू 2 डॉटर्स ऑफ ईएसएम, मतलब 2 बेटियों के लिए आप क्लेम कर सकते हैं, और विडोज अप टू हवलदार, यानी ये हवलदार और उससे नीचे रैंक के एक्स सर्विसमैन के लिए ही अलाउड है। और नीचे इस एप्लीकेशन का फॉर्म है। तो चलिए इस एप्लीकेशन के फॉर्म को भरते हैं। सबसे पहले पार्ट वन के अंदर आपने सारे अपने ही पर्टिकुलर इसके अंदर भरने हैं। सब पूरा सरल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी पर्टिकुलर आपने रजिस्ट्रेशन के समय भरे थे वो पहले से ही स्क्रीन में भरे हुए आएंगे, आपको भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई नई पर्टिकुलर है जो कि खाली है तो आपने उनको भर देना है। अभी नीचे चलते हैं। नीचे आप देख पा रहे हैं एड्रेस
मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, क्योंकि ये हमने पहले प्रोवाइड किए थे, ये पहले से ही भरे होंगे। तो ये हो गया आपका पार्ट 1। और नीचे स्क्रीन में सबसे नीचे एक सेव का बटन आ रहा है, उस सेव पर हमने क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही हमने जो डिटेल भरे हैं वो सेव हो जाएंगे। और अब आते हैं हम नीचे इस एप्लीकेशन में, जो है पार्ट 2। पार्ट 2 के अंदर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपने अपने बैंक के अकाउंट डिटेल्स भरने हैं। ये वो अकाउंट है जिसके अंदर आप चाहते हैं कि आपका ग्रांट का पैसा आए, तो आपने वो भर दिया। उसके नीचे एक इंपॉर्टेंट बटन है, वो है ऐड अर्लियर ग्रांट डिटेल्स। मतलब आपने अगर यही ग्रांट पहले भी किसी बेटी के लिए क्लेम की है तो उसके डिटेल आपको यहां पर देने हैं। तो मैंने इस बटन पर क्लिक किया। क्लिक करते ही एक लंबा सा बॉक्स मेरे सामने खुल गया, जिसके अंदर मुझे 4 डिटेल देने हैं। रिसीव्ड फ्रॉम, ग्रांट का नाम, साल और अमाउंट, कि मैंने कितना अमाउंट और किस बच्चे के लिए मैंने क्लेम किया था। तो वो अगर आपने क्लेम किया है तो वो डिटेल आपको यहां पर दे देने हैं। उसके बाद आपका पार्ट 2 फिनिश हो गया। और फिनिश करने के बाद आपने नीचे राइट हैंड साइड को जो सेव का बटन है उस पर क्लिक कर देना है, जिससे कि आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 जितने भी आपने डिटेल भरे हैं वो सेव हो गए। अब नीचे चलते हैं पार्ट 3 में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, उसमें 4 इंफॉर्मेशन आपने डालनी है। तो पहला है एप्लीकेंट टाइप। अगर मैं उस बॉक्स के अंदर क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे एक छोटा सा और बॉक्स खुल जाएगा, जिसमें वो बोल रहा है कि आप डॉटर के लिए क्लेम कर रहे हैं या एक्स सर्विसमैन की विडो क्लेम कर रही हैं। तो मान लीजिए मैंने डॉटर पर क्लिक कर दिया। अब अगले बॉक्स में चलते हैं। उसमें वो बोल रहा है कि आपने एक डॉटर के लिए क्लेम करना है या 2 डॉटर्स के लिए इकट्ठे क्लेम करना चाहते हैं आप। तो मान लीजिए मैंने 1 एंटर किया, तो मुझे नीचे उसका नाम और डेट ऑफ मैरिज एंटर करनी पड़ेगी। और अगर मैंने 2 सेलेक्ट कर लिया तो 2 सेलेक्ट करने के बाद ये स्क्रीन मेरे सामने आ जाएगी, जिससे कि मुझे उन दोनों डॉटर्स का नाम भरना है और साथ ही में दोनों की डेट ऑफ मैरिज भरनी है। तो मैंने वो डिटेल्स भी भर दिए। तो उसके साथ ही मेरा पार्ट 3 भी कंप्लीट हो गया। और अभी एक ही चीज बच गई है, वो है अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो हम नीचे गए और आप देख पा रहे हैं उन 6 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है जो आपने यहां पर अपलोड करने हैं। तो आपने अपलोड किए और नीचे एक प्रिंट का बटन है, उस प्रिंट के बटन को क्लिक करके आपने जो भी अपनी एप्लीकेशन भरी है उसको आप डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं। ये ज़रूर अपने पास मोबाइल में रखना है, या हो सके तो उसको प्रिंट भी कर लीजिए, क्योंकि आगे आपके काम आएगी जब आप जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस में जाएंगे। तो आपने इसको प्रिंट करना है और उसके बाद जो आगे बटन है सेव एंड फॉरवर्ड, उस पर क्लिक करके इस एप्लीकेशन को जमा कर देना है। और जैसा कि मैंने पहले बताया, जमा करने के बाद आप ये सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस में जाएंगे और उनको चेक कराएंगे। एक बार जब वो अप्रूव कर देते हैं तो आपका काम खत्म और केंद्रीय सैनिक बोर्ड का काम शुरू। और होपफुली ये अमाउंट जल्द ही आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आपकी बेटी की शादी और सुखद जीवन के लिए मेरी ओर से शुभकामनाएं। जय हिंद।